आदिकाल में जब न कोई मंदिर था न वेदी, केवल आकाश, धरती और परमेश्वर की उपस्थिति थी, तब भी एक सवाल गूंजता था, परमेश्वर बलिदान क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें जानवरों की जरूरत है? क्या उन्हें खून, अन्न या धन का लोभ है? या फिर क्या इन सबके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा और आत्मिक है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान की बात नहीं है, ये पाप, न्याय, दया, प्रेम और परम योजना की कहानी है। सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ सुंदर था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, आदम और हव्वा को। उन्होंने अदन की वाटिका में उनका वास किया। इस स्वर्गीय बगीचे में कोई मृत्यु नहीं थी, कोई खून नहीं बहता था। परमेश्वर प्रतिदिन ठंडी हवा में उनके साथ चलता था। परंतु ये शांति तब टूटी जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, उस वर्जित वृक्ष का फल खाया। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वे निर्वस्त्र हैं। ये निर्वस्त्रता केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। वे अब पाप से ढक गए थे और उस पाप का परिणाम था मृत्यु। परमेश्वर ने उन्हें ढकने के लिए एक पशु की खाल से वस्त्र बनाए। यह पहली बार था जब किसी निर्दोष पशु की मृत्यु हुई, केवल इस कारण कि मनुष्य ने पाप किया था। यहीं से बलिदान की अवधारणा जन्म लेती है। एक निर्दोष प्राणी की मृत्यु एक दोषी को ढकने और बचाने के लिए। आदम और हव्वा के दो पुत्र हुए, कईन और हाबील। कईन था किसान, उसने भूमि की उपज उगाई। हाबील था पशुपालक, उसने झुंड के पहले मेमनों में से एक को और उसकी चर्बी को बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबील के बलिदान को स्वीकार किया, पर कईन के बलिदान को नहीं। क्यों? हाबील का बलिदान केवल पशु नहीं था, वो एक विश्वास का कार्य था। उसने श्रेष्ठ, पहला, निर्दोष पशु चुना। यह दर्शाता है कि वो परमेश्वर की पवित्रता और पाप की गंभीरता को समझता है। जबकि कईन का बलिदान शायद केवल एक परंपरा निभाना था, बिना पश्चाताप, बिना समर्पण के। इब्रानियों 11:4 कहता है, विश्वास से हाबील ने कईन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके कारण वो धर्मी ठहरा। परिणाम स्वरूप कईन ने अपने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे भाई का लहू मुझे जमीन से पुकार रहा है। यह इतिहास की पहली हत्या और मनुष्य का मनुष्य के विरुद्ध रक्तपात था। और यही वो क्षण था जब बलिदान की पवित्रता को मानव पाप ने चुनौती दी। समय बीता और पृथ्वी पाप से भर गई। हर विचार, हर मनुष्य, हर दिन बुराई से भरा था। परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया, लेकिन नूह, एक व्यक्ति, धर्मी और परमेश्वर के साथ चलने वाला निकला। परमेश्वर ने उसे एक नाव बनाने को कहा, एक विशाल संरचना जिसमें वो, उसका परिवार और कुछ पशु बचाए जा सकें। जल प्रलय आता है, सारी पृथ्वी डूब जाती है, सब कुछ मिट जाता है, केवल नूह का परिवार बचता है। जब जल उतरता है और नूह नाव से बाहर आता है, तो वो सबसे पहला काम करता है, वो वेदी बनाता है और बलिदान चढ़ाता है। उत्पत्ति 8:20-21 कहता है, नूह ने एक वेदी बनाई और हर शुद्ध पशु व पक्षी में से कुछ लेकर होम बलि चढ़ाई। यहोवा ने उस सुगंध को ग्रहण किया और कहा, मैं फिर कभी पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। यह बलिदान एक आभार था, एक आरंभ का प्रतीक था और एक नई वाचा का आधार बना। यहां बलिदान बन गया पुनर्स्थापना का माध्यम। अब हम पहुंचते हैं अब्राहम पर, बाइबल के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक। परमेश्वर ने उससे कहा, अपना देश, अपने पिता का घर छोड़ और उस देश में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम चलता है अनजान भूमि में। परमेश्वर उससे वादा करता है, तेरे वंशज आकाश के तारों जैसे होंगे। परंतु वर्षों तक कोई संतान नहीं होती। फिर अंततः एक चमत्कार होता है, इसहाक का जन्म होता है। अब्राहम की आशा, उसका उत्तराधिकारी, उसका सपना इसहाक में बसा होता है। और फिर एक दिन परमेश्वर कुछ अविश्वसनीय मांगते हैं, अपने पुत्र को जिसे तू प्रेम करता है, मुझे होम बलि चढ़ा। ये शब्द किसी भी पिता के हृदय को चीर सकते हैं। अब्राहम इस आज्ञा का पालन करता है। वो इसहाक को मोरियाह पर्वत पर ले जाता है, वेदी बनाता है, लकड़ी सजाता है। जब वो चाकू उठाता है, तभी स्वर्गदूत उसे रोकता है। परमेश्वर ने देखा, अब्राहम का विश्वास पूर्ण है। तभी झाड़ियों में फंसा एक मेमना दिखता है और वही बलिदान किया जाता है। ये बलिदान क्या था? आज्ञाकारिता की चरम परीक्षा, विश्वास की पराकाष्ठा और भविष्य के उस बलिदान की झलक जब परमेश्वर स्वयं अपना पुत्र देगा। अब्राहम उस स्थान का नाम रखता है यहोवा यिरे। अब जो हमने बाइबल की शुरुआती कहानियों में बलिदान को देखा,
आइए इसके पीछे के गहरे अर्थ को समझें। अदन, पाप को ढकना, हाबील, विश्वास और आज्ञाकारिता, नूह, आभार और पुनर्स्थापना, अब्राहम, विश्वास की परीक्षा और भविष्य की झलक। बलिदान केवल जानवर मारना नहीं था, बलिदान था आत्मा की दशा को परमेश्वर के सामने प्रकट करना। बलिदान था ये मान लेना कि मैं दोषी हूं और मुझे किसी निर्दोष की मृत्यु के माध्यम से क्षमा चाहिए। अब तक जो बलिदान हमने देखे वे सब एक भविष्यवाणी थे, एक आने वाले बलिदान की छाया जो केवल ये नहीं करेगा कि पाप ढके बल्कि पाप को मिटा दे। हमें अगला भाग ले जाएगा मूसा की व्यवस्था में, जहां बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय धार्मिक प्रणाली बन जाता है। वहां हम देखेंगे याजक क्या करते थे, पवित्र स्थानों की व्यवस्था क्या थी, बलिदानों का क्रम, नियम और उनका आध्यात्मिक अर्थ, और फिर ये समझने में मदद मिलेगी कि क्यों यीशु मसीह का बलिदान ही अंतिम और सर्वोत्तम बलिदान था। तो अब आप जान चुके हैं, बलिदान का आरंभ पाप से हुआ। बलिदान एक ढाल था दोषी और दंड के बीच, और ये सब भविष्य के एक महाबलिदान की ओर इशारा करता था। बलिदान मृत्यु नहीं था, वो प्रेम था। बलिदान पाप का दंड नहीं, वो पाप के विरुद्ध परमेश्वर का प्रेम था। पहले भाग में हमने देखा कि बलिदान व्यक्तिगत स्तर पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक आत्मिक पुल था। अब जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से निकालते हैं और उन्हें एक राष्ट्र बनाते हैं, तो बलिदान अब केवल एक व्यक्तिगत भाव नहीं बल्कि ईश्वरीय निर्देशित पवित्र व्यवस्था बन जाता है। इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र बनने वाला था जो अन्य जातियों से अलग पवित्र परमेश्वर का प्रतिनिधि हो। लेकिन प्रश्न यही था, एक पापी राष्ट्र परम पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे निवास कर सकता है? परमेश्वर इसका उत्तर देते हैं तंबू, याजक और बलिदानों की व्यवस्था के माध्यम से। इज़राइली मिस्र की गुलामी से निकलकर सिनाई पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां परमेश्वर मूसा को बुलाते हैं और कहते हैं, यदि तुम मेरी वाचा का पालन करो तो तुम मेरे लिए निज स्वामित्व की प्रजा ठहरोगे, एक याजक राज्य और पवित्र जाति। परमेश्वर पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने पवित्र स्वरूप को प्रकट करते हैं। बिजली, बादल, आग, शंखध्वनि और थरथराता पर्वत, ये सब दिखाता है कि वो पवित्र और भयानक है। कोई भी व्यक्ति सीधे उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकता बिना पवित्रता के। इस पवित्रता तक पहुंचने के लिए वो एक विधि बताते हैं, बलिदान की विधि, जो व्यवस्था के द्वारा लागू होती है। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच वास कर सकूं। तंबू 3 भागों में विभाजित था। पहला, बाहरी आंगन, होम बलि की वेदी जहां बलिदान चढ़ाए जाते थे। जलपात्र, याजकों के हाथ पैर शुद्ध करने के लिए। दूसरा, पवित्र स्थान, दीप स्तंभ, निरंतर जलता प्रकाश, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक। रोटी की मेज, परमेश्वर की सतत भरण पोषण की व्यवस्था। धूप की वेदी, प्रार्थनाओं का प्रतीक। तीसरा, महापवित्र स्थान, वाचा का संदूक जिसमें 10 आज्ञाएं, मन्ना का पात्र और हारून की लाठी रखी थी। इस पर 2 स्वर्गदूत बने थे और बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। यह संपूर्ण संरचना मनुष्य और परमेश्वर के मिलन की क्रमिक यात्रा को दर्शाती थी, पाप से पवित्रता की ओर। लय व्यवस्था में परमेश्वर स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बलिदान कैसे, कब, क्यों और किसके द्वारा चढ़ाया जाना चाहिए। प्रमुख बलिदान, होम बलि, परम समर्पण, जानवर पूरी तरह जलाया जाता था, लहू वेदी पर छिड़का जाता था। अन्न बलि, आभार और समर्पण, अनाज, तेल और लोबान धूप की तरह चढ़ाया जाता था। मेल बलि, परमेश्वर से मेल, बलिदान का भाग याजकों और बलिदानकर्ता को भी दिया जाता था। पाप बलि, अज्ञात पाप के लिए क्षमा, लहू को वेदी पर और पर्दे पर छिड़का जाता था। दोष बलि, जानबूझ के अपराधों के लिए क्षमा, नुकसान की भरपाई और बलिदान दोनों आवश्यक थे। लय व्यवस्था 17 का 11 कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू से ही प्रायश्चित होता है। बलिदान का उद्देश्य था
पाप की गंभीरता को समझाना, परमेश्वर की पवित्रता को मानना और ये दिखाना कि क्षमा के लिए मृत्यु आवश्यक है। परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को याजक नियुक्त किया। उनका कार्य था बलिदान चढ़ाना, पवित्र स्थान की सेवा करना, लोगों की ओर से मध्यस्थता करना। स्पेशल दिन, प्रायश्चित का दिन। साल में केवल एक बार महायाजक पहले खुद के लिए बलिदान देता, फिर पूरे राष्ट्र के लिए एक बकरा बलिदान करता। दूसरी बकरी अजाजेल को जंगल में छोड़ दी जाती, प्रतीक कि पाप दूर कर दिया गया। लय व्यवस्था 16:30 कहता है, इस दिन तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा ताकि तुम शुद्ध बनो। ये दिन दर्शाता था कि केवल लहू, विनम्रता और मध्यस्थता से परमेश्वर के सामने क्षमा पाना संभव है। परमेश्वर बलिदान के पीछे केवल रस्म नहीं, एक मन की स्थिति देखता है। पहला समूएल 15:22 कहता है, क्या यहोवा को होम बलि और मेल बलि से उतना ही आनंद है जितना उसकी बात मानने से? होशे 6:6 कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। इसका सीधा अर्थ है, बलिदान की बाहरी प्रक्रिया तब तक निरर्थक है जब तक हृदय पश्चातापी न हो। परमेश्वर का उद्देश्य था लोगों को पाप और पवित्रता की गहराई का बोध कराना। प्राचीन व्यवस्था स्वयं में पूर्ण नहीं थी, ये केवल छाया थी उस मसीहा की जो आने वाला था। इब्रानियों 10:1 कहता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हर बलिदान, हर याजक, हर विधि भविष्य के उस परम बलिदान की ओर संकेत करते थे जो एक बार सदा के लिए चढ़ाया जाएगा, जो पाप का पूर्ण समाधान होगा, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच स्थायी मेल स्थापित करेगा। बलिदान एक चित्र था, पूर्णता की ओर इशारा करता हुआ। बलिदान अब केवल एक क्रिया नहीं था, वो बना एक शिक्षण यंत्र, एक आत्मिक प्रतीक, पाप की भयावहता को उजागर करने वाला, क्षमा की कीमत को दर्शाने वाला और आने वाले उद्धारकर्ता की ओर संकेत करने वाला। परमेश्वर ने बलिदान इसलिए स्थापित किया ताकि लोग उसकी पवित्रता को समझें, अपने पाप को महसूस करें और विश्वास के द्वारा मसीह को पहचानने के लिए तैयार हों। यशाया नबी ने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति आएगा जो न केवल लोगों को पाप से मुक्त करेगा बल्कि स्वयं ही बलिदान बन जाएगा। यशाया 53 में लिखा है, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, उसकी चोटों से हमें चंगाई मिलती है। यीशु के जन्म के समय ही स्पष्ट हो गया था कि वो एक साधारण राजा नहीं, परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब उसे देखता है तो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। ये वाक्य कोई धार्मिक वाक्यांश नहीं था, ये एक स्पष्ट संकेत था कि यीशु का जीवन, मृत्यु और बलिदान सभी पहले से निर्धारित योजना के अनुसार थे। यीशु को पकड़वाया गया, झूठे आरोप लगाए गए और फिर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये केवल एक यहूदी या रोमी दंड नहीं था, ये पूरे मानव इतिहास की निर्णायक घटना थी। जब यीशु क्रूस पर लटकता है, वो पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस एक क्षण में वो अपने ऊपर पूरी मानवता का पाप उठा लेते हैं। वो परमेश्वर से अलग किए जाते हैं क्योंकि पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकते। ये केवल एक यातनादायक मृत्यु नहीं थी, ये पाप का दंड चुकाना था। अब वो युगों के अंत में एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। क्रूस वो वेदी थी जिस पर पशु नहीं, मसीह बलिदान हुआ। पाप छुपाया नहीं गया, मिटा दिया गया। क्षमा खरीदी नहीं गई, दी गई। जैसे ही यीशु की मृत्यु होती है, मंदिर का सबसे मोटा और पवित्र पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। यह सामान्य कपड़ा नहीं था, यह पवित्र और महापवित्र स्थान के बीच था, जहां केवल महायाजक साल में एक बार बलिदान के लहू के साथ प्रवेश करता था। जब यह पर्दा फटा, उसका अर्थ था अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच दूरी समाप्त हो गई।
अब कोई याजक या मध्यस्थ आवश्यक नहीं, अब कोई पशु बलिदान नहीं, क्योंकि एक सिद्ध बलिदान हो चुका है। प्राचीन व्यवस्था में याजक बलिदान चढ़ाता था, लेकिन वो स्वयं भी पापी होता था। यीशु ने न केवल बलिदान चढ़ाया, बल्कि वो स्वयं ही बलिदान बना। उसे अन्य महायाजकों की तरह पहले अपने पापों के लिए बलिदान नहीं चढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसने एक बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाया स्वयं को। वो केवल याजक नहीं, महायाजक है। वो केवल बलिदान नहीं, परमेश्वर का निर्दोष मेमना है। एक बार सदा के लिए वो बलिदान पर्याप्त था। अब कोई दोहराव नहीं, कोई पुनः बलिदान नहीं। यीशु के बलिदान के बाद परमेश्वर अब पशु नहीं, बल्कि हमारे जीवित जीवन को चाहता है। रोमियो 1:12 कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाली होम बलि के रूप में चढ़ाओ। बलिदान अब मंदिर में नहीं, जीवन में है। वेदी पर नहीं, निर्णयों में है। खून में नहीं, प्रेम में है। उसके द्वारा हम सदा परमेश्वर की स्तुति का बलिदान चढ़ाया करें, अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। आज बलिदान है आत्मत्याग, सेवा और भलाई, आत्मिक पवित्रता और विश्वास। यीशु के बलिदान ने पुराने सभी प्रतीकों को पूर्ण किया। बलि का मेमना, परमेश्वर का मेमना यीशु, याजक महायाजक मसीह हैं, बलिदान की वेदी क्रूस, मंदिर विश्वासी का हृदय, लहू द्वारा क्षमा, मसीह के लहू से सदा की क्षमा। 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में वास करता है? अब परमेश्वर की उपस्थिति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। पाप की गंभीरता को दिखाने के लिए बलिदान यह बताता था कि पाप का दंड मृत्यु है। पवित्रता को परिभाषित करने के लिए कोई भी पापी व्यक्ति बिना पश्चाताप और शुद्धता के परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रतीक के रूप में मसीह की ओर इंगित करने के लिए पुराने सभी बलिदान एक दिन उस अंतिम बलिदान की ओर इशारा करते थे। प्रेम और न्याय के मिलन को प्रकट करने के लिए यीशु का बलिदान न्याय की भी पूर्ति करता है और प्रेम की भी घोषणा करता है। परमेश्वर बलिदान इसलिए मांगते थे क्योंकि बलिदान पाप का दंड, परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य का उद्धार का मार्ग है। और जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने स्वयं वो बलिदान दिया, यीशु मसीह, जिसने एक बार में सदा के लिए सभी पापों का निवारण कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।